आज शुक्रवार को अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। सीएम ने हनुमानगढ़ी में बने श्री हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया और फिर अपने संबोधन में कहा कि 500 साल के अंतराल के बाद रामनगरी अयोध्या में वैभव वापस लौटा है। और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान एक बार फिर से यानी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव ओझा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के मुखिया योगी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। यह आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा। पाक पा रहा अपने ही कृत्यों की सजा। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान 75 वर्ष बहुत जी लिया, अब उसके ज्यादा दिन नहीं बचे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पाक आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा था, जिसके जवाब में हमारे वीर सैनिकों ने 26 के बदले 124 आतंकियों को मार गिराया। सीएम ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय सेना पर गर्व है। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने पुरानी अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हुआ करती थी, राम की पैड़ी का पानी सड़ता रहता था, हर दूसरे दिन कर्फ्यू रहता था। पहले हम बिजली के लिए तरसते थे, तब अयोध्या गुमनाम थी, लेकिन आज अयोध्या का कायाकल्प हो गया है और 500 साल के अंतराल के बाद रामनगरी अयोध्या का वैभव वापस लौटा है। बीजेपी ने मंदिर यहीं बनाने की सौगंध खाई थी और उस संकल्प को सिद्ध भी कर दिया। हम लोगों का संकल्प है, सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में उन्होंने आकर के राम लला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा अस्तित्व सनातन की वजह से है, देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक को उसी की भाषा में भले ही कड़ा जवाब दे दिया गया हो, लेकिन वक्त वक्त पर उसे ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाना भी बेहद जरूरी है, ताकि वो भारतीय सेना का शौर्य भूल न सके। और सीएम ने पाक को चेताते हुए जो कड़ा संदेश दिया, उसके बाद शायद वो चाहकर भी ऑपरेशन सिंदूर को भुला नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।